भी बनी हुई है क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे स्टॉक्स है बताने के लिए। पूजा, स्टॉक्स और ट्रिगर्स। बिल्कुल। शुरुआत सबसे पहले ट्रिगर से करें तो पॉलिसी की बात तो हमने की ही। उसके अलावा 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। पीयूष गोयल आज सभी एक्सपोर्टर्स के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कि टैरिफ इम्पैक्ट और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और ऑर्डर पाइपलाइन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कैश सेगमेंट से बीएफ यूटिलिटीज के नतीजे आएंगे। टाटा स्टील की आज 4 बजे इन्वेस्टर कॉल होगी, तो देखना होगा यहाँ पर क्या कुछ निकल कर आता है। जोमेटो का जो नाम और सिंबल है अब उस पर ध्यान रखिए, वो बदलकर इटर्नल हो चुका है। और इसके अलावा ग्लोबल मीटिंग्स की ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो यूएस में फेड की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे। और इसके अलावा कंट्री स्पेसिफिक रेसिप्रोकल टैरिफ जो यूएस ने अनाउंस किया था वो भी अब लागू होगा, तो इस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा कुछ बिजनेस अपडेट्स भी आए हैं। फिनिक्स मिल्स जो चौथी तिमाही का रिटेल बिक्री है वहां पर 15% की ग्रोथ आई है और पूरे वित्त वर्ष में 21% की ग्रोथ देखने को मिली। सिग्नेचर ग्लोबल में प्री सेल्स आंकड़े अगर देखें चौथी तिमाही के तो वहां पर 61% की गिरावट आई है, लेकिन कलेक्शन 16% बढ़े हैं कंपनी के। और पूरे वित्त वर्ष अगर बात करेंगे तो उनके प्री सेल्स आंकड़ों में करीब 40% की ग्रोथ, कलेक्शन में 41% की ग्रोथ रही है। तो काफी मिले जुले नंबर्स आए हैं यहाँ पर। आईआरबी इंफ्रा मार्च महीने के टोल रेवेन्यू के आंकड़े आए हैं, जिसमें कि वित्त वर्ष इस पूरे वित्त वर्ष ग्रॉस टोल रेवेन्यू जो था वहां पर 23% की बढ़त आई है। और इसके अलावा जो मार्च में टोल रेवेन्यू 480 करोड़ से बढ़कर 556 करोड़ के आए हैं। ये कुछ आंकड़े इस बार देखने को मिले। श्याम मेटालिक्स मार्च में स्टेनलेस स्टील बिक्री 13% की बढ़त वहां पर देखने को मिली है। और इस पूरे वित्त वर्ष बात करेंगे तो बिक्री में 66% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। सेनको गोल्ड यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। चौथी तिमाही में रिटेल से इस ग्रोथ में 23% की ग्रोथ दर्ज हुई है। पूरे वित्त वर्ष की शुरुआत काफी मजबूत रहने का अनुमान वो कर रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स आए हैं जिन पर कि आज फोकस रहेगा। ओके, तो ये तो कई सारे ट्रिगर्स हैं आज के लिए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और साथ ही बिजनेस अपडेट्स हैं। कुछ खबरें भी हैं जो न्यूज फ्लो। बिल्कुल, खबरें भी काफी सारी हैं। डिक्सन टेक पर नजर रखिए क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मोहर लग चुकी है। जी बिजनेस ने आपको 9 दिसंबर को ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए नई स्कीम पर सरकार काम कर रही है और अब इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन को बढ़ावा देने के लिए करीब करीब 22,900 करोड़ की योजना, 11 आइटम्स के लिए योजना वो लेकर आए हैं। 6 साल के लिए ये स्कीम जारी रहेगी, जिसमें 1 साल का जेस्टेशन पीरियड और उम्मीद बजट में आने की थी, लेकिन कैबिनेट ने इसको बाद में मंजूरी दी। तो ये बड़ी खबर, जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई। इसके अलावा आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी बयान आया है इस इंडस्ट्री को लेकर और उनका कहना है कि कंपोनेंट प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री के साथ बातचीत कर रहे हैं। भारत से FY25 में करीब 1.5 लाख करोड़ का आईफोन एक्सपोर्ट हो चुके हैं और आगे भी स्मार्टफोन के जो एक्सपोर्ट हुए हैं वो 2 लाख करोड़ के पार निकल चुके हैं। तो इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं जिसके चलते डिक्सन टेक आज फोकस में रहेगा। वेदांता पर नजर रखिए। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि 4 कंपनियों में कंपनी को डीमर्ज करने पर विचार कर रही है। कंपनियों ने 6 कंपनियों में डीमर्ज करने की पहले योजना थी, लेकिन अब उसको 4 पे करेंगे। और एनसीएलटी के TCPL पावर यानी कि पावर कारोबार के डीमर्जर की याचिका को खारिज कर दिया था। इस तरह की यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही, जिस वजह से वेदांता ने यह निर्णय लिया है। तो आज इस पर फोकस रहेगा। आज एग्री और रूरल थीम से जुड़े स्टॉक्स पर भी नजर रखिए, जैसे कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स से जुड़े आज स्टॉक्स भी फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि स्काईमेट ने मॉनसून का पहला अनुमान जारी कर दिया है और इस साल सामान्य मॉनसून रहने का अनुमान है, ये कहना है स्काईमेट का। तो इस पर आज फोकस रहेगा। इसके अलावा होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, यहाँ पर भी नजर रखिए। QIP का जो फ्लोर प्राइस है वो तय हुआ है, 1019 रुपये प्रति शेयर ये तय हुआ है, यानी कि मौजूदा भाव से देखेंगे तो 3% के प्रीमियम पर ये फ्लोर प्राइस तय किया गया है। तो आज ये सारी खबरें फोकस में रहेंगी। चलिए ठीक है, तो ये सारी तमाम खबरें और सारे ही